हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा फ्रॉम कॉमर्स क्वेस्ट और आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट वीडियो है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना बड़ा चैप्टर था, पार्ट बी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो आज आपका खत्म होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका बचता है कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में मैंने एज अ टर्म तो आपको बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना कंपनी डेप्ट यूज कर रही है, कितना कंपनी इक्विटी यूज कर रही है। बार बार हम एक ही बात करते हैं, डेप्ट का मतलब है कि बोरो, कितना कंपनी ने बोरो किया है, और इक्विटी का मतलब है कितना पैसा ओनर ने लगाया है, ओनर की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस फैक्ट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेप्ट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, और उसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है रिस्क कंसीडरेशन। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डेप्ट थोड़ी सी रिस्की कैपिटल है। रिस्की कैपिटल का मतलब क्या, अगर आप डेप्ट इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट वगैरह पेड करना पड़ेगा, उस पर जो भी फिक्स्ड अमाउंट्स हैं वो आपको पेड करनी पड़ती है। जैसे आप किसी से लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह पेड करना पड़ता है। तो डेप्ट जो है थोड़ी सी रिस्की कैपिटल है, तो इसके अंदर रिस्क क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। अगर आपको रिस्क के अकॉर्डिंग देखो तो डेप्ट को थोड़ा कम यूज करना चाहिए और इक्विटी को थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए, यानी कि डेप्ट को आपको कम यूज करना है। अगर देखो मैं कहता हूं डेप्ट को कम यूज करना है तो इसका साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पे क्या मीनिंग है कि आपको कौन सी कैपिटल ज्यादा यूज करनी है, इक्विटी। इस बात को ध्यान रखना। तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो डेप्ट को थोड़ा कम यूज करो, क्योंकि डेप्ट पर इंटरेस्ट वगैरह जाते हैं, फिक्स्ड चार्जेस वगैरह जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या है, आप जो लोन ले रहे हो, जो भी आप मतलब कि डेप्ट बोरो कर रहे हो, लोन ले रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है आपको, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह आपको क्या पे करने पड़ रहे हैं। अगर आपको उस पर हाई इंटरेस्ट वगैरह, हाई एक्सपेंसेस पेड करने पड़ रहे हैं तो फिर तो डेप्ट आपको कम यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लो कॉस्ट डेप्ट मिल जाए, मतलब लो कॉस्ट डेप्ट मतलब कम इंटरेस्ट पे आपको बोरोड मिल जाए, अमाउंट बोरो करने के लिए मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो लो कॉस्ट डेप्ट मिले तो आपको डेप्ट ज्यादा यूज करनी है, लेकिन अगर लो कॉस्ट डेप्ट ना मिले तो आपको साइमल्टेनियसली कौन सी, मतलब उसी टाइम पे समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सी यूज करनी पड़ेगी, इक्विटी। क्योंकि देखो हर डेप्ट के ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट तो जाएंगी, उसके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह होंगे। तो पहले दो पॉइंट, रिस्क के अकॉर्डिंग डेप्ट ज्यादा रिस्की है इसलिए डेप्ट कम यूज करो। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जहां पर कम मिले तो आप डेप्ट ज्यादा यूज करो। अगर सस्ता डेप्ट ना मिले, मतलब सस्ता कह रहा हूं, अगर लो कॉस्ट डेप्ट ना मिले तो इक्विटी का ज्यादा यूज करो। नेक्स्ट आते हैं टैक्स रेट। आपको पता होगा कि टैक्स में जो, अगर आपको नहीं भी पता तो बता देता हूं, अगर आप डेप्ट यूज करते हो तो डेप्ट पे ना टैक्सेशन का फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि डेप्ट है लोन, और लोन पे इंटरेस्ट की होती है डिडक्शन। लोन पे इंटरेस्ट की क्या होती है, डिडक्शन, इनकम टैक्स वगैरह में। तो अगर आप टैक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्ट का ज्यादा यूज करना बेटर है। डेप्ट का ज्यादा यूज करना क्या है, बेटर है, क्योंकि हाई डेप्ट का मतलब क्या होता है, लो टैक्स, और लो डेप्ट का मतलब क्या होता है, हाई टैक्स। क्योंकि अगर आप डेप्ट कम यूज कर रहे हो, हर एक फैक्टर के अकॉर्डिंग है चीजें, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है। अगर आप डेप्ट का देखो तो डेप्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो टैक्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग ज्यादा डेप्ट यूज करनी चाहिए। अगर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं चाहिए तो आपको लो डेप्ट। लो डेप्ट का मतलब क्या होगा, इक्विटी का यूज करना, यह बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि एक क्रॉस रूल सा सिखाया था मैंने आपको कि आपको डेप्ट ज्यादा यूज करनी है, इक्विटी आपको कम यूज करनी है। लेकिन डेप्ट ज्यादा यूज करनी है, इक्विटी कम करनी है, लेकिन इक्विटी पे आने वाली रिटर्न, इक्विटी पे आने वाली रिटर्न डेप्ट से क्या होनी चाहिए, डेप्ट पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। दोबारा सुनो, आपको लोन ज्यादा लेना है, अपना पैसा कम लगाना है, पहली बात, पहला पार्ट क्लियर। लेकिन जो आपने अपना पैसा लगाया उस पर आपको रिटर्न ज्यादा आनी चाहिए, और जो आपने लोन लिया है उस पर आपका इंटरेस्ट कम होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिटर्न 12% की आ रही है अपने पैसे पे, तो आपको जो डेप्ट पे इंटरेस्ट देना है ना, वो होना चाहिए 10%। क्योंकि अगर आपको अपने पैसे पे रिटर्न 12 आ रही है और आप 10 पेड कर रहे हो किसी और से लिए हुए पैसे पे, तो वो बेटर रहेगा। तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो डेप्ट तो आपको ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का रूल ये कहता है कि डेप्ट ज्यादा, इक्विटी कम। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। क्या आते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है वो तो चाहे कितना भी इंटरेस्ट दे देगी, उसे क्या दिक्कत है। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेप्ट ज्यादा यूज कर सकते हो।
ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको डेब्ट कम यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस के कुछ अपने एक्सपेंडिचर भी तो होते हैं ना, अपने एक्सपेंसेस भी तो है बिजनेस के कुछ। अगर अपने एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आपने बहुत ज्यादा डेब्ट ले ली और आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेब्ट ज्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको डेब्ट कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? हर एक बिजनेस के ना इशू करने के लिए भी खर्चे आते हैं। जैसे आप चाहे इक्विटी लो, उसके लिए भी प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ता है। इक्विटी का मतलब क्या? शेयर्स वगैरह के थ्रू, अपना पैसा मतलब शेयर्स वगैरह के थ्रू, तो उस पर भी आपकी कॉस्ट आती है। और डेब्ट है, डेब्ट लेने के लिए भी, लोन लेने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, दुनिया भर की आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी एक्सपेंडिचर है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग दोनों में से जो भी आपको चीपर पड़े, चीपर मतलब सस्ता पड़े, आपको वो यूज करना चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? जो एक्सपेंसेस हमें आते हैं करेंसी कह रहा हूं, जो एक्सपेंसेस हमें आते हैं सिक्योरिटी को लेने के लिए, वो होते हैं आपके फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या हो सकते हैं वो एक्सपेंसेस? प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर, पेपर वर्क वगैरह। तो जहां पर हमें सबसे कम खर्चे आए, यानी इशू करने पर जहां पर हमें सबसे कम खर्चे आए, चाहे वो डेब्ट पे आए चाहे वो हमें इक्विटी पे आए, हमें वही सोर्स यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आपने डेब्ट ज्यादा यूज कर ली ना तो फिर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने डेब्ट ज्यादा यूज करी तो आपके ऊपर ना कुछ फिक्स चार्जेस हो गए, अब आपको इस डेब्ट पे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डेब्ट का कम यूज करना बेटर है। क्यों? क्योंकि लो डेब्ट अगर आप यूज करते हो ना तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। क्लियर है बात? आपके ऊपर कोई फिक्स चार्जेस नहीं बनेंगे ना, क्योंकि अगर इक्विटी में देखो जाए शेयर होल्डर्स को, तो हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स को तो हम उतना देते हैं जितना हमारा प्रॉफिट होता है उस साल का, नहीं होता तो नहीं देते हैं। लेकिन डेब्ट के अंदर क्या है? चाहे आपको लॉस भी हो जाए तब भी आपको उनका इंटरेस्ट तो परमानेंट उतना ही देना पड़ेगा जितना बनता है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। किस पर आते हैं जी? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ये ध्यान रखना कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना वो ये कहता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस हैं। आप कैसे भी यूज करो, चाहे इक्विटी यूज करो चाहे डेब्ट करो, आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी के अपने एक्ट हैं, हर किसी को इशू करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। जैसे मैं बात करता हूं आपका शेयर्स इशू करने के लिए, तो कंपनी के एक्ट हैं, 1956 एक्ट है कंपनी का, 2013 एक्ट है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो जो भी आप करो वो होना चाहिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। एक बार दोबारा सुन लो क्या है। बच्चों को लगता है ये टॉपिक कंफ्यूजन है, लेकिन आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं कुछ बात करूं, ठीक है? इस स्क्रीनशॉट को ना अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लो और समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। कैपिटल, दोबारा सुनो, कैपिटल एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कितना डेब्ट है कितना इक्विटी है। डेब्ट मतलब क्या? बोरोवर से लिया हुआ पैसा, इक्विटी मतलब अपना लगाया हुआ पैसा। रिस्क के अकॉर्डिंग डेब्ट जो है वो हाई रिस्क की है, इसलिए डेब्ट का कम यूज होना चाहिए। अगर डेब्ट का कम यूज हो रहा है इसका मतलब किसका ज्यादा यूज होगा? इक्विटी का। एक समय पर अगर किसी सिक्योरिटी या किसी वे में हम कम इशू कर रहे हैं, जैसे हम डेब्ट को कम इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली उसी समय पर क्या है कि हम इक्विटी को ज्यादा यूज करेंगे। तो रिस्क के अकॉर्डिंग डेब्ट ज्यादा रिस्की है, इक्विटी का ज्यादा यूज होना चाहिए। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें कम कॉस्ट पे डेब्ट मिल जाती है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट्स पर मिल जाती है, तो हमें डेब्ट ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं मिलती, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलती है, तो हमें नहीं लेनी चाहिए। टैक्स के अकॉर्डिंग डेब्ट में फायदा होता है, क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट वगैरह जाता है, उसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन होती है। लेकिन इक्विटी में कोई डिडक्शन नहीं है, इक्विटी इसलिए हमें कम यूज करनी चाहिए। टैक्सेशन के अकॉर्डिंग डेब्ट का यूज करना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में रूल लगता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, डेब्ट ज्यादा इक्विटी कम। लेकिन इक्विटी पे जो रिटर्न आ रही है, इक्विटी पे जो आ रही है क्या रिटर्न, वो डेब्ट पे जाने वाले इंटरेस्ट से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी इक्विटी पे जो रिटर्न आ रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये रूल आपको याद रखना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि डेब्ट आपको ज्यादा यूज करनी है, लेकिन ये जो कंडीशन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ठीक है? कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो कंपनी डेब्ट ज्यादा यूज कर सकती है, लेकिन कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा नहीं है तो हमें डेब्ट का कम यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अपने भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं।
और उन एक्सपेंडिचर्स पे अगर आपके साथ में और एक्सपेंडिचर ऐड हो गए डेप्ट के, तो आप एक तरीके से दिक्कत में भी आ सकते हो ना। तो कैश फ्लो अच्छा हो तभी डेप्ट ज्यादा यूज करो। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। चाहे कोई सी भी सिक्योरिटी हो, चाहे डेप्ट हो चाहे इक्विटी हो, लोन हो चाहे अपना पैसा लगाओ, आप शेयर्स इशू करो, दोनों ही केस में कुछ खर्चे आते हैं। खर्चे क्या, उसे इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह शेयर्स में, और डेप्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन, पेपर वर्क, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट कम लगे, जहां पर कम अमाउंट में इशू हो, हमें वहीं पर जाना चाहिए, चाहे फिर वो डेप्ट हो चाहे वो इक्विटी हो, आपको उसे कंपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। डेप्ट जब आप ज्यादा यूज करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कुछ परमानेंट फिक्स इंटरेस्ट हो जाते हैं, वो आपको पेड करने ही करने पड़ेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो डेप्ट का हमें कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चाहे आप इक्विटी यूज करो चाहे डेप्ट यूज करो, आपका एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कंपनी में कंपनीज एक्ट है, लोन वगैरह के अपने प्रोसीजर्स हैं, वो सारे काम किसके थ्रू होने चाहिए? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। मैंने आपको 2 बार इसलिए बताया क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा चार्ट पेपर बनाया जिससे आपको कोशिश करिए पूरी कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब आप इसको पूरा करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने पार्ट्स हैं सारे कंप्लीट कर लो। अगर कोई आपको डाउट रहता है फिर भी तो मुझसे पूछ लो। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नोट्स तरीके से जो मैंने लिखवाया वो लिखो। नोट्स मैं आपको अलग से भी भेजूंगा जो मेरे हैंड रिटन होंगे या फिर प्रिंटेड होंगे, जैसे भी होगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।